जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आप सबका स्वागत है। आप लोग हमारे साथ बने रहें और आगे बहुत सारी कथाएं हैं इसी रामचरितमानस में, जिसका मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा और आप लोग हमारे साथ बने हैं, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। आगे है, का मुनीश हिमंत सुन जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटा निहार। मुनि ने कहा, हे हिमंत सुनो, जो ब्रह्मा ने भाग्य में लिख दिया है उसे देव दानव मनुष्य और कोई मुनि मिटने वाला नहीं है। जो भगवान ने एक बार आपके लिख दिया है कि आपके साथ यही होना है तो वह होता ही है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। तदपि एक मैं कहाँ उपाई, होई करे जो देव सहाई, जस बर मैं बरने तुम पाई, मिलिए उमय तत् संशय नहीं। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, जो देव सहायता करे तो हो जाएगा। जैसा मैंने कहा तुमको वैसा ही होगा, वह वर पार्वती को मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। उन्होंने क्या कहा नारद मुनि ने कि जो मैंने कहा है वह तो होगा ही, उसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा ही वर मिलेगा, पर उसमें भी कुछ अभी किया जा सकता है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने, जो विवाह संकर्षण होई, 200 गुण सम कह सब कोई। जो ऐसेज सैन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही, भानु कृषाणु सर्व रस खाई, तिनका मंद कहत को नहीं। वर के जो दोष मैंने कहे हैं, माता पार्वती के जो वर हैं उनके जो दोष, नारद मुनि कहते हैं कि उनके जो दोष मैंने बताए हैं वो सारे गुण हो सकते हैं। कब? जो मैंने अनुमान करके देखा है कि जो जो दोष मैंने पार्वती के पति में बताए हैं, जो इनको मिलने वाला है वर, वही वही सारे गुण हैं। अगर वो शंकर जी हो जाए तो अमंगल हैं, वे अवेशधारी हैं, जो जिनके अंदर पाप नहीं है, जो पुण्यात्मा है, वो प्रभु शंकर जी वही हैं। और जो शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो उनके दोषों को ही सब गुण कहेंगे। जैसे हरि भगवान नाग सैया पर सोते हैं, कहते हैं कि अगर विष्णु भगवान नाग पर सोते हैं, नाग सैया पर सोते हैं, तो उसको पंडित जन दोष नहीं लगाते, उसको बुरा नहीं कहते हैं। सूर्य और अग्नि सब रसों को खाते हैं। अग्नि में कुछ भी डाल दीजिए, वह जल करके भस्म हो जाएगा, तो अग्नि उसको खा गई, इसका मतलब। और सूर्य भी सब रसों को खाता है, सूर्य की किरणें हर जगह पड़ती हैं, तो उसको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलिल सब बहाई, सुरसरी को वो पुनीत न कहाई, समरथ कछु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। गंगा जी में पवित्र और पवित्र सभी जल बहता है, पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी के समान सामर्थ्य वाले को कुछ दोष नहीं होता है। तो नारद जी ने क्या कहा? नारद जी ने कहा कि गंगा जी में भी पवित्र और अपवित्र सभी प्रकार की नदियां बहती हैं और सभी प्रकार का जल बहता है, अच्छा और गंदा हर प्रकार का जल बहता है, पर गंगा जी को कोई अशुद्ध नहीं कहता है। वैसे ही जो समर्थ हैं, सूर्य अग्नि और गंगा जी के समान समर्थ्य वाले, उनसे भी अधिक समर्थ्य वाले प्रभु शंकर जी हैं। अगर उनसे विवाह हो जाए तो ये सारे दोष जो मैं कह रहा हूँ वो सारे गुण हो जाएंगे, क्योंकि वो अमंगल है, अमंगल वेश धारण करते हैं, सर्पों की माला पहनते हैं, ठीक है, और भस्म राख लगाते हैं। इसके अलावा कई सारे अमंगल कार्य उनके साथ हैं, इसके बावजूद वो मंगलकारी प्रभु शिव जी शंकर भगवान जी हैं। इसी के साथ राम कथा का यहीं पे मैं समापन करता हूँ और अब गुरु के कुछ गुणों का बखान करना चाहता हूँ, जिसके लिए आप लोग हमारे साथ बने हैं। जैसा कि प्रभु शंकर भगवान गुरु के समान है, वो समस्त देवों के देव महादेव हैं, तो अपने गुरु के बखान के लिए थोड़ी बहुत बातें मैं अवश्य कहना चाहूँगा। कि एक बार मेरे गुरु से किसी ने यह पूछा था कि अनंत का विलोम शब्द क्या है। अनंत का विलोम शब्द जब उनसे पूछा गया तो वो नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि हाँ मैं बताऊंगा, शाम तक बता दूंगा। तो उन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि अनंत का विलोम शब्द बताइए, तो कुछ लोगों ने नहीं बताया, कुछ लोगों ने बताया। तो उन्होंने सबसे जो बुजुर्ग थे, जिनके पास वो कभी पढ़े थे, जिनसे उनकी बातें होती थी, उन्होंने उनसे जाकर के कहा कि अनंत का विलोम क्या है। तो उन्होंने कहा, देखो, गांव की भाषा में कहा कि शांत रहा आ जाए, शांत रहा आ जाए। तो गुरु ने सोचा कि शांत रहा आ जाए मतलब शांत रहिए, आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब शाम हो गई, जिसने प्रश्न पूछा था उसको उत्तर भी देना है। तो उन्होंने कहा कि कैसे बताऊंगा। तो बाद में गुरु ने खुद ही अनुमान लगाया
कि अनंत का विलोम अर्थ शांत होता है, क्योंकि शांत से अनंत तक जाया जा सकता है और अनंत से शांत तक आया जा सकता है। तो अनंत का जो विलोम अर्थ था वो शांत था। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा आगे बढ़ाते हैं। और गुरु की महिमा का अगर वर्णन किया जाए तो राम कथा बहुत बड़ी हो जाएगी, और राम कथा का अगर वर्णन किया जाए तो गुरु की महिमा कहीं नहीं छुपाई जा सकती। इसीलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आप सबका दिल से धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ बने हैं और हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए जय श्री राम, जय श्री राम।